वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद जय भारत। ये भारत की बात है। मैं हूं वैशाली। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है देश के नंबर 1 तेजी से लोकप्रियता की तरफ बढ़ते हमारे चर्चित न्यूज चैनल CM 100 लाइव में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुक्षी में विगत दिनों किसान संघ ने बड़ी सभा का आयोजन कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया। वो शांतिपूर्ण विशाल रैली निकालकर कुक्षी SDM कार्यालय पहुंचे। क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में कुक्षी में मंगलवार को किसानों ने संपूर्ण कर्ज माफी और कृषि उपज की बिना मापदंड समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग को लेकर रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और बाइक पर सवार होकर नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। रैली में करीब 2000 लोग शामिल हुए। रैली से पहले कृषि मंडी प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मालवा निमाड़ किसान संघ संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार ने किसानों को एकजुट होने का आह्वान किया। किसानों का 9.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया जाए। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में कहा गया कि सरकार ने देश के 22 उद्योगपतियों का 15,41,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, तो किसानों का 9.5 लाख करोड़ का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकती। कपास खरीदी में नमी का मापदंड हटाया जाए। अन्य मांगों में भारतीय कपास निगम के 1 अक्टूबर से कपास के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने और कपास खरीदी में नमी का मापदंड हटाने की मांग की गई। किसानों ने कृषि यंत्र, खाद, बीज और दवाई पर GST शून्य करने की मांग की। किसानों ने मंडी शुल्क की राशि का खेत सड़क योजना में उपयोग करने की मांग की। किसान संघ अध्यक्ष रामदास मुकाती, जैस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल और किसान संघ के संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार ने कुक्षी IS SDM विशाल धाकड़ को ज्ञापन सौंपा। कुक्षी से अशोक कुमार दीक्षित की विशेष रिपोर्ट। मैं देना चाहूंगा पूरे किसान भाइयों का कि आपने बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से इसको पूरे ज्ञापन को, रैली को किया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, लेकिन हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है, वो दूसरे की नहीं ले सकता। अगर आप में से किसी भाई बंधु के द्वारा इधर उधर कोई ऊंच नीच हो जाती तो वो जिम्मेदारी क्या है, पूरा जितना संघ आया उसकी जिम्मेदारी फिक्स होती। इसलिए हमारा ये कहना था कि रैली आगे से जब भी निकाले विधिवत परमिशन और एस्टिमेट बताएं कि इतने लोग जो है रैली में रहेंगे। रैली बाइक से होगी, ट्रैक्टर से होगी, कैसे होगी। और रही बात आपकी ज्ञापन की, तो ज्ञापन में जो भी बिंदु बताए गए हैं वो बिंदु जो है आज ही शाम तक हम लोग अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से, जो कलेक्टर साहब को भेजना है वो कलेक्टर साहब को भेज देंगे। जो मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को या प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन भेजना है वो भेज देंगे। मेरे स्तर का विषय ये है कि सर्वे जो कार्य है इस वर्ष, जो इस सीजन है, उसकी जो भी फसल की क्षति हो रही है उसका सर्वे तत्काल शुरू होना चाहिए। तो तहसीलदार साहब ने आदेश निकाल दिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी फसल की नुकसानी हुई है और पटवारी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देने आ सकते हैं ज्ञापन या आवेदन, या मेरा घर है, आप लोग सबने देखा, वहाँ पे कोई भी किसान भाई आ सकता है कि मेरी फसल ये नुकसान हुई है, ये फोटो है और पटवारी जो है सर्वे नहीं कर रहा है। तो ये काम मेरी तरफ से है। अगर इसमें कभी किसी को ऐसा लगे कि मैं मिल नहीं रहा या किसी किसान भाई को मैंने भगा दिया कि नहीं कर रहा तुम्हारा सर्वे, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। आप लोग मेरे खिलाफ हमारा है कपास CCI खरीदी 1 अक्टूबर से चालू की जाए और बगैर मापदंड से इसकी खरीदी की जाए। दूसरा है 15,41,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ 22 उद्योगपति का कर दिया है। तो हमारे किसानों का कर्ज सिर्फ 9.5 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत का, तो हमको ऋण मुक्त किया जाए, यही मांगे है। और कलेक्टर से है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से है। मैं इसके बाद गोपाल जी बताएंगे हमारे। गोपाल जी, आज जो किसान संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसको लेकर आप क्या बताएंगे। एक तो अभी वर्तमान में 1 अक्टूबर से कपास खरीदी चालू हो, जो इनका पंजीयन करने का तरीका है उसमें अंग्रेजी में दिया है। अभी तो भारत में सरकार स्वदेश की है, तो कम से कम हिंदी का पालन करें। और कुक्षी क्षेत्र में तो वनवासी अंचल है और उसकी डिफिकल्ट है, बहुत सारे उसमें नियम लगा दिए, किसी प्रकार से किसान अपनी फसल ना बेच पाएगा। 2, निमाड़ मिर्ची आधारित फसल का है, इसलिए मिर्ची को मसाले का दर्जा मिले। धारा 36 और 37 का पालन करते हुए मक्का, सोयाबीन, कपास और भी नाना प्रकार की जो क्रॉप है जो समर्थन मूल्य से बिकती है वो नीचे बिकना ही नहीं चाहिए। और राज्य सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि खेत सड़क योजना, जो मंडी का पैसा है जहां तहां खर्च करते हैं, वो नियम में है कि खेत पर ही खर्चा हो, अनुदान योजना। और सबसे बड़ी बात, सरकार गरीबी की रेखा तय करती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आमेरी की भी कोई रेखा होनी चाहिए। आमेरी की कोई रेखा नहीं है,
इसलिए अमेरिकी रेखा बने। और सबसे बड़ा प्लानिंग हमारे ये है, ये क्षेत्र अलीराजपुर कुक्षी व आजाद चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारियों के गुरु हैं, उनके ऊपर हम दीप जलाएंगे और अखंड दीप जलाएंगे। इसकी योजना पूर्व में बन चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ सीएम 100 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका एक क्लिक आपको जोड़े रखेगा। आपके क्षेत्र, प्रदेश और देश की ताजा तरीन खबरों से आपको हमारे चैनल से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ।